Students, this is Sunil Vishwakarma and today's topic is bar graph, or it's a topic of data visualization, and we are going to use bar graph. Let's first understand what is bar graph. Let's take a look on bar graph. We have bar graph. We have bar of different heights. We have bars of different heights. So bar graph involves rectangular blocks of varying heights, यानी कि जिनकी हाइट्स क्या होती है, डिफरेंट होती है according to data. And the height of the block corresponds to the value of quantity being represented, यानी कि जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा उस वैल्यू पे वो है, उस वैल्यू को वो रिप्रेजेंट करेगा. फॉर एग्जाम्पल this one, 1st January, represent the value 25,000. This height represent value of 25,000 pairs in January. Now next, how to another thing, bar graphs are used to compare things between different groups or track changes over the time between different groups and track changes over the time. We have only one bar, so यहाँ पे different groups का तो हम कह नहीं सकते. For example, another we have this one. We have India, South Africa and New Zealand. See, this graph depicts match summary regarding 3 countries, India, South Africa and New Zealand. We have overs over x-axis and runs per over at y-axis. ना इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस दिखा सकते हैं. इन फर्स्ट ओवर इंडिया execute 12 runs, then South Africa execute 5 or say 6 runs, and New Zealand execute same runs. So we can categorize and compare values. Okay, how can we do that? You need to break your data into specific categories. For bar graph, you need to break your data. Again, you need some data. In order to plot any type of graph into specific category. For example, we have like here our category is month, sales and sales in 2020 and sales in 2019. These are the category and this is another category. So we have to break our data into specific categories. Now next thing, we need to plot all these data into x and y categories. X और y category में हमें इन्हें plot करना होगा. In line graph we are using plot, but in bar graph we are using bar method. बाकी चीजें सेम रहेंगी कि सबसे पहले इंपोर्ट करना है मैटप्लॉट, नमपाई करना है, उस डेटा को अरेंज करना है. अरेंज करने का तरीका वैसे ही है जैसे उसमें था. लेट्स सपोज कि ये रहा. अरेंज करने का तरीका देखिए सेम ऐसे ही है. यहाँ पे मंथ ले लिया हमने और यहाँ पे हमारा ये है. तो अरेंज करने का तरीका लगभग एक जैसा रहेगा. देखिए अरेंज करने का तरीका लगभग एक जैसा है. ये देखिए यहाँ मंथ ले लिया हमने, यहाँ मंथ ले लिया, जनवरी पास करा दे, ये पास करा दे. यहाँ हमने एरे लिया, यहाँ पे हमने एरे नहीं लिया. अरेंज कराने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं. देन फिर हमने सेल्स ले लिया, यहाँ पे भी हम सेल्स ले लिया ना. सेम चीज ऐसे पास करा, सेम चीज ऐसे पास करा दिया. यहाँ पे हमने एरे लिया, यहाँ पे हमने एरे नहीं लिया. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ हमने प्लॉट यूज किया. क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, लाइन ग्राफ. तो यहाँ हम बार यूज करते, तो हम क्या यूज करेंगे, बार. सेम चीज हमने पास करा दी, मंथ पास करा दे, मंथ यहाँ पास करा है, सेल यहाँ पास करा है, इसलिए यहाँ पास कर दिया. और लास्ट में ये शो हमने यहाँ शुरू किया, तो शो हमने यहाँ पे भी कर लिया.
उसी तरह से टाइटल दे दिया, लेबल दे दिया और वाई लेबल दे दिया। अगर हम नीचे और कहीं और जाएं किस तरह से हमने ये लेबल्स दिए वो देख लेते हैं। ये बाकी सेम चीज रहेगा, बस चेंजेस कहाँ आएंगे, जो जो हम ग्राफ यूज कर रहे हैं उसके लिए हम कौन सा फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, बस वो चीज हमको उठाएं। बार ग्राफ के लिए हमने बार यूज किया है, लाइन ग्राफ के लिए हमने प्लॉट यूज किया है। बाकी टाइटल एक जैसा है, देखिए टाइटल हमने यहाँ यूज कर लिया, यहाँ पे टाइटल है सेल्स इन डिफरेंट ईयर, सेल्स इन 2020। लेजेंड्स हमने यहाँ पे लिया नहीं है, यहाँ पे हमने एक्स लेबल लिया, मंथ ले लिया, एक्स लेबल वाई लेबल लिया है, सेल्स इन अमाउंट, सेल्स अमाउंट इन रुपीज, सेल्स इन रुपीज, शो। तो यही है, केवल आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट चीज सब चीज से लेनी है, बस आप लोगों को केवल इतना करना है कि अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, वेदर question asks for line graph then use plot, if question asks for bar graph then use bar. Okay, that's it student.